नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और हम आज बात करते हैं हाइब्रिड्स क्या होते हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ क्या होती हैं और हाइब्रिड के टाइप्स क्या क्या होते हैं और एग्जाम में हाइब्रिड से किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे ADA, SDO और AFO, इन सब के एग्ज़ाम में या जो भी दूसरे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब एग्जाम्स में इन सब से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिड से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिड वैरायटी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड की जो डेफिनेशन होती है, हाइब्रिड की डेफिनेशन होती है F1 प्रोजेनी ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, इसे क्या कहते हैं हम? हाइब्रिड कहते हैं। F1 प्रोजेनी ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। मीन्स दो अलग अलग आनुवंशिक जो प्लांट्स होते हैं जिनका जीनोटाइप अलग अलग होता है, उनकी जो संतति होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पर तौर पर देखते हैं कि जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, क्रॉसिंग में एक पेरेंट होता है फीमेल, एक पेरेंट होता है मेल। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी कहते हैं। और इसी प्रोजेनी को क्या कहते हैं हम? हाइब्रिड कहते हैं। जब ये दोनों पेरेंट जेनेटिकली क्या होते हैं? डिफरेंट। मेल और फीमेल पेरेंट जेनेटिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? हाइब्रिड कहते हैं। जब दोनों पेरेंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जब डिफरेंट जीनोटाइप वाले पेरेंट के बीच क्रॉस कराते हैं और जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम? हाइब्रिड कहते हैं। अगर हम इस प्रोजेनी का यूज कॉमर्शियली कल्टीवेशन में किया जाता है, मीन्स अगर इस प्रोजेनी को फार्मर खेतों में उगाए, कॉमर्शियली कल्टीवेशन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? हाइब्रिड वैरायटीज़ कहते हैं। अगर इसे F1 प्रोजेनी का यूज एज ए कॉमर्शियली कल्टीवेशन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम? हाइब्रिड वैरायटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। ये हाइब्रिड की डेफिनेशन है और ये हाइब्रिड वैरायटी। मीन्स अगर F1 प्रोजेनी का यूज एज ए कॉमर्शियल कल्टीवेशन, एज ए वैरायटी के तौर पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? हाइब्रिड वैरायटीज़ कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिड कितने प्रकार के। सामान्यतया या नॉर्मली टाइप्स ऑफ हाइब्रिड 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ जो हाइब्रिड है 3 प्रकार के हैं, लेकिन जब हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते तो 2 ही है, लेकिन हम तीनों पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड 3 प्रकार के होते हैं। इंटर स्पेसिक हाइब्रिड, इंटर वैराइटल हाइब्रिड, इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। 3 तरह के हाइब्रिड होते हैं। पहले नंबर का हाइब्रिड पढ़ते हैं हम। कौन सा होता है? पहले नंबर का हाइब्रिड है इंटर वैराइटल हाइब्रिड। इंटर वैराइटल हाइब्रिड पहले नंबर का है। इंटर वैराइटल हाइब्रिड या इसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिक हाइब्रिड। इंट्रा स्पेसिक हाइब्रिड 3 तरह के हाइब्रिड होते हैं। पहला होता है इंटर वैराइटल हाइब्रिड या इंट्रा स्पेसिक हाइब्रिड। दूसरे नंबर का होता है इंटर स्पेसिक हाइब्रिड, इंटर स्पेसिक हाइब्रिड या इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड, इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड। और तीसरे नंबर का होता है इंटर जेनेरिक हाइब्रिड, इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। तीसरे नंबर का होता है इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। 3 तरह के हाइब्रिड होते हैं, इंटर वैराइटल हाइब्रिड, इंटर स्पेसिक हाइब्रिड, इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। ठीक है, तो हम एक को Y1 Y सबको एक को डिटेल में या पूरा डिस्क्रिप्टिव तौर पर पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हम पहले नंबर का पढ़ेंगे इंटर वैराइटल हाइब्रिड क्या होता है या इंटर स्पेसिक हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, पहले नंबर का है इंटर वैराइटल हाइब्रिड या इंट्रा स्पेसिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? F1 प्रोजेनी ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट जीनोटाइप या वैरायटी ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज की 2 अलग अलग वैरायटी के बीच क्रॉस कराना, एक ही स्पीसीज की 2 अलग अलग वैरायटी या अलग अलग जीनोटाइप के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? इंटर वैराइटल हाइब्रिड कहलाता है या इंट्रा स्पेसिक हाइब्रिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम।
एग्जाम्पल, सपोज ऐसे वीट है, गेहूं का प्लांट है, तो गेहूं के प्लांट की 2 वैरायटी हमने ली, कौन कौन सी, एक कल्याण सोना और दूसरी हमने ली लोकवन। ठीक है, तो वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिक्टिकम एस्टिवम। साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिक्टिकम एस्टिवम। इसका भी साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिक्टिकम एस्टिवम। और लोकवन का भी साइंटिफिक नेम क्या हुआ, ट्रिक्टिकम एस्टिवम। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, स्पीसीज है कि जो भी साइंटिफिक नेम होता है उसमें जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, जीनस। पहला शब्द जो होता है वो जीनस होता है, वंश, और दूसरा शब्द क्या होता है, स्पीसीज, जाति। दूसरा शब्द क्या होता है, जाति। तो कल्याण सोना की जाति भी क्या है, एस्टिवम है, और लोकवन की जाति भी क्या है, एस्टिवम। मीन्स एक ही जाति या एक ही स्पीसीज की 2 अलग अलग वैरायटी के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है, इंटर वैराइटल हाइब्रिड या इंट्रा स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही स्पीसीज की 2 अलग अलग वैरायटी है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंट्रा स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि सेम स्पीसीज की 2 अलग अलग जीनोटाइप या अलग अलग वैरायटी के बीच क्रॉस हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड भी कहते हैं। प्रैक्टिकली प्लांट ब्रीडिंग में जो मैक्सिमम हाइब्रिड बनाए जाते हैं वो कौन से बनाए जाते हैं, इंटर वैराइटल हाइब्रिड बनाए जाते हैं या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि प्रैक्टिकली प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा कौन से हाइब्रिड बनाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है कि इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ज़्यादा बनाए जाते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड या इंटर वैराइटल जो हाइब्रिड होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, F1 जो आएगा ऑलवेज क्या होता है, फर्टाइल होते हैं। इंटर वैराइटल हाइब्रिड क्या होते हैं, ऑलवेज फर्टाइल होते हैं। और कॉमनली आप प्लांट ब्रीडिंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड बनाए जाते हैं वो कौन से बनाए जाते हैं, इंटर वैराइटल हाइब्रिड या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाए जाते हैं। एक बार और समझते हैं, इंटर वैराइटल क्या होता है कि एक ही स्पीसीज की 2 अलग अलग वैरायटी के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है, इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। और इससे जो संतति प्राप्त होती है, उस प्रोजेनी प्राप्त होती है, उस प्रोजेनी को क्या कहते हैं हम, तो उस प्रोजेनी को इंटर वैराइटल हाइब्रिड या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं 3, किसके, इंटर वैराइटल हाइब्रिड के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। इंटर वैराइटल हाइब्रिड के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला जो टाइप्स होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। पहला कौन सा है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। पहला होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। पहले जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। दूसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड। और तीसरा होता है हमारा डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, पहला होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, दूसरा होता है 3 वे क्रॉस हाइब्रिड, और एक होता है डबल क्रॉस हाइब्रिड। क्लियर आपको, इंटर वैराइटल हाइब्रिड के जो 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड और डबल क्रॉस हाइब्रिड, अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, पहले नंबर का है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। क्या होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, क्या होता है, F1 प्रोजेनी ऑफ 2 डिफरेंट इनब्रिड्स। 2 डिफरेंट इनब्रिड्स। क्या होता है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की डेफिनेशन होती है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है कि डिफरेंट इनब्रिड के बीच क्रॉस कराते हैं। क्या होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, क्या होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है कि 2 डिफरेंट इनब्रिड के बीच क्रॉस कराया जाता है। 2 डिफरेंट इनब्रिड, एक इनब्रिड बी है और एक ए है, अर्थात 2 अलग अलग डिफरेंट इनब्रिड के बीच क्रॉस कराने के बाद जो F1 संतति हमको प्राप्त होगी, इसे क्या बोलते हैं हम, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि इनब्रिड क्या है। इनब्रिड क्या होता है कि जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में अगर हम सेल्फिंग कराते हैं किसी भी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, जैसे सपोज मक्का है, मेज, तो मेज क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है। इस मेज में अगर हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग, अगर हम मेज में क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं 6 to 7 जनरेशन तक, और बाद में हमको क्या मिलेगी, बाद में हमको क्या मिलेगा, इनब्रिड। अरे समझ में, बाद में हमको क्या मिलेगा, इनब्रिड मिलेगा। अगर हम किसी भी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉस में अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो क्या मिलता है, हमको इनब्रिड प्राप्त होता है। अरे अगर लेकिन अगर कोई सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है जैसे गेहूँ है, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली हमको जो वैरायटी मिलेगी वो क्या होगी, सेल्फिंग से इनब्रिड ही मिलेगी। लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में अगर हम सेल्फिंग कराते हैं 6 to 7 जनरेशन, तो हमको क्या प्राप्त होगा, इनब्रिड। तो 2 अलग अलग इनब्रिड्स लेते हैं। हाइब्रिड प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले नंबर पर इनब्रिड बनाना। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर क्या होता है,
इनब्रिड बनाना, तो इनब्रिड बनाते हैं ए इंटू बी। अरे दो इनब्रिड एग्जाम में सिर्फ इतना आता है कि सिंगल वे क्रॉस क्या है, टू डिफरेंट इनब्रिड के बीच क्रॉस कराने पर जो हमको हाइब्रिड मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। एग्जाम में क्वेश्चन हो रहा है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो होते हैं वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉस में अच्छे बनते हैं या क्रॉस में ज़्यादा अच्छे से बनाए जा सकते हैं। तो सिंगल वे क्रॉस हाइब्रिड जो होते हैं, सिंगल वे क्रॉस हाइब्रिड सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में, सिंगल वे क्रॉस हाइब्रिड सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में क्या होता है, मोर कॉमनली बनाए जाते हैं, मोर कॉमनली बनाए जाते हैं या मोर कॉमनली डेवलप्ड किए जाते हैं देन किसके कंपेयर में, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के कंपेयर में। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के कंपेयर में क्या होता है, सिंगल वे क्रॉस जो हाइब्रिड होते हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में अच्छे से बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं एज कंपेयर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो बार बार पूछा जाता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस, आपसे पूछेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि इनब्रिड की संख्या, इनब्रिड्स के नंबर कितने हैं, 5 है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आपको क्या निकालना है, सिंगल क्रॉस निकालना है। सिंगल क्रॉस पॉसिबल नंबर ऑफ कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। n क्या होता है, इनब्रिड की संख्या 5, 5 माइनस वन अपॉन टू कितना होगा, 5 इंटू 4 अपॉन टू। अरे समझ तो कितना आएगा, 10। क्लियर है आपको। तो पॉसिबल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस, पॉसिबल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस, पॉसिबल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस कैसे निकालते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन अपॉन टू। आपको पॉसिबल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस इस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, 3 वे क्रॉस। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, 3 वे क्रॉस क्या होता है, दूसरे नंबर का होता है 3 वे क्रॉस। क्लियर हो गया आपको। अब दूसरे नंबर का है इंटरवेराइटल हाइब्रिड का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है दूसरे नंबर के इसी का टाइप 3 वे क्रॉस। कौन सा होता है, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड। क्या होता है कि जब हम एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और एक इनब्रिड के बीच क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, 3 वे क्रॉस कहते हैं। सिंगल क्रॉस अभी हमने कराया था a इंटू बी। अरे सिंगल क्रॉस का किसी तीसरे इनब्रिड्स के साथ क्रॉस कराया जाता है c। मीन्स 3 वे क्रॉस में टोटल कितने इनब्रिड्स यूज होते हैं, 3 इनब्रिड्स का यूज होता है। 3 वे क्रॉस में टोटल कितने इनब्रिड्स का यूज होता है, तो टोटल 3 इनब्रिड्स का यूज होता है। 3 वे क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है कि सिंगल क्रॉस का किससे करना है, हमको इनब्रिड से करना है। इसे क्या बोलते हैं हम, 3 वे क्रॉस कहते हैं। 3 वे क्रॉस क्या होता है, बहुत रेयर बनाए जाते हैं, कम बनाए जाते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉस में बनाए जाते हैं और कम बनाए जाते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉस में ज़्यादा से ज़्यादा डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाए जाते हैं, क्योंकि डबल क्रॉस हाइब्रिड की जो यील्ड होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड। तीसरा जिसका टाइप होता है डबल क्रॉस हाइब्रिड। तीसरा क्या टाइप है, डबल क्रॉस हाइब्रिड। तीसरा टाइप होता है डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड जो है इसकी डेफिनेशन होती है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, डबल क्रॉस हाइब्रिड की डेफिनेशन, जब हम 2 सिंगल क्रॉस के बीच क्रॉस कराते हैं, डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या होती है, क्रॉसिंग बिटवीन 2 सिंगल क्रॉस। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, 2 सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के बीच क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस हाइब्रिड। मीन्स a इंटू बी और c इंटू डी। क्या होता है, सिंगल क्रॉस, 2 सिंगल क्रॉस के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डबल। मीन्स टोटल कितने इनब्रिड्स का यूज होता है, तो टोटल 4 इनब्रिड्स का यूज होता है। टोटल कितने, 4 इनब्रिड्स का यूज। सिंगल क्रॉस देखो यहाँ पर 2 इनब्रिड्स a इंटू बी का क्रॉस कराया तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल क्रॉस। c इंटू डी है तो यहाँ पर भी सिंगल क्रॉस। तो 2 सिंगल क्रॉस के बीच क्या कहलाता है, डबल क्रॉस हाइब्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल क्रॉस हाइब्रिड। यहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है, पॉसिबल नंबर ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड। पॉसिबल नंबर ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अपॉन 8। n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ इनब्रिड्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ इनब्रिड्स। n बराबर
नंबर ऑफ इनब्रिड्स, इनब्रिड की संख्या, नंबर ऑफ इनब्रिड्स, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इनब्रिड। क्लियर है यहाँ तक, नंबर ऑफ इनब्रिड, एन होता है नंबर ऑफ इनब्रिड। एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डबल क्रॉस हाइब्रिड जो है उसमें मेल फीमेल जो क्रॉप्स होती है, प्लांट होते हैं, इनका रेशो, जो लाइन होती है उनका रेशो कितना होता है। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड में जो मेल फीमेल का रेशो होता है 4:1, 4 लाइन फीमेल की होती है, 1 लाइन मेल की होती है, याद रखना आपको 4:1। सिंगल क्रॉस और 3V क्रॉस में 2:1 रेशो होता है। सिंगल क्रॉस और 3V क्रॉस में जो रेशो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है, किसका, फीमेल और मेल का। लेकिन डबल क्रॉस हाइब्रिड में कितना रेशो होता है, 4:1 होता है। क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 3V क्रॉस क्या है, सिंगल क्रॉस क्या है। ठीक है, अब लेकिन एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे टॉप क्रॉस क्या होता है, डबल टॉप क्रॉस क्या होता है, वो अलग से टाइप है। अरे इंटर वेराइटल के टाइप्स नहीं है, वो थोड़े अलग टाइप है। इंटर वेराइटल हाइब्रिड के तो ये तीनों टाइप्स से मैंने आपको बताए। तो जो हाइब्रिड मार्केट में मिलते हैं, या तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है, या डबल होता है, या फिर क्या मिलता है, 3V क्रॉस हाइब्रिड हमको मिलते हैं। अब अगला पढ़ते हैं हम टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस क्या होता है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है क्वेश्चन, टॉप क्रॉस या इनब्रिड वैरायटी क्रॉस, इनब्रिड वैरायटी क्रॉस। टॉप क्रॉस क्या होता है या इनब्रिड वैरायटी क्रॉस क्या होता है। तो समझते हैं कि किसी इनब्रिड का क्रॉस किसी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से कराते हैं। जब एक इनब्रिड का क्रॉस किसी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसका आंसर है, इसे टॉप क्रॉस कहते हैं। एग्जाम में आता है कि टॉप क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है। जब एक इनब्रिड का क्रॉस किसी हम ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं या इनब्रिड वैरायटी क्रॉस कहते हैं। ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का मतलब कि ऐसी वैरायटी जिसमें क्या होता हो, क्रॉस पोलिनेशन। मीन्स ऐसे मक्का की मान लेते हैं, मक्का में एक तो हमने क्या बना लिया, सेल्फिंग के द्वारा इनब्रिड बना लिया, और एक ऐसी डायरेक्ट ओपन पोलिनेटेड वैरायटी मीन्स जिसमें हमने इनब्रिड नहीं बनाया है, उसका क्रॉस अगर इनब्रिड से कराएंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है डबल टॉप क्रॉस। दूसरा क्या होता है, डबल टॉप क्रॉस। दूसरा क्या होता है, डबल टॉप क्रॉस होता है। डबल टॉप क्रॉस क्या होता है, डबल टॉप क्रॉस जब हम सिंगल क्रॉस, सिंगल वे क्रॉस किसी ओपन पोलिनेटेड, सिंगल वे क्रॉस का किसी ओपन पोलिनेटेड से क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल वे क्रॉस का जब हम किसी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। तो आपको मार्केट में ना तो टॉप क्रॉस वैरायटी मिलेंगी ना आपको डबल टॉप। ठीक है, फिर यूज क्या है, तो टॉप क्रॉस और डबल टॉप क्रॉस का जो यूज होता है वो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का टेस्ट। अरे जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप क्रॉस या डबल टॉप क्रॉस का यूज करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे टॉप क्रॉस या डबल टॉप क्रॉस का यूज क्या है, तो आपको बताना है कि टॉप क्रॉस और डबल टॉप क्रॉस का यूज क्या होता है। क्या होता है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का टेस्ट करना। ठीक है, क्लियर है। हम पढ़ रहे थे इंटर वेराइटल हाइब्रिड, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। दूसरे नंबर का है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। दूसरे नंबर का हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड या इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड। दूसरे नंबर का है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड या इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड। इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड दूसरे नंबर का है। क्लियर है, क्या होता है, क्रॉसिंग या F1 प्रोजेनी ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, ऑफ सेम जीनस। एक ही जीनस की, एक ही वंश की दो अलग अलग स्पीसीज के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कॉटन है, एग्जाम्पल कॉटन है तो गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम का क्रॉस गोसिपियम बारबाडेंस, गोसिपियम बारबाडेंस से कराया। तो देखो गोसिपियम हिरसुटम अलग जाती है, बारबाडेंस अलग जाती है, लेकिन जीनस सेम है। इसका भी जीनस क्या है, गोसिपियम, इसका भी जीनस क्या है, गोसिपियम। मीन्स एक ही जीनस की दो अलग अलग वैरायटी के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड कहलाता है। एक ही स्पीसीज की दो अलग अलग, अलग अलग स्पीसीज, एक ही जीनस की दो अलग अलग
स्पीशीज के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? इंटर स्पेसिक हाइब्रिड या इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड कहलाता है। जैसे एग्जांपल वरलक्ष्मी जो कॉटन का हाइब्रिड है वो क्या इंटर स्पेसिक हाइब्रिड है। इंटर स्पेसिक हाइब्रिड क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज, एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीशीज के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? इंटर स्पेसिक या इंट्रा जेनेरिक। इंट्रा जेनेरिक क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जीनस दोनों का सेम है, तो इसको क्या कहते हैं हम? इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड कहते हैं। तीसरे नंबर का है हमारा, तीसरे नंबर का कौन सा? इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड। इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड जो होता है इंट्रा जेनेरिक, थर्ड नंबर का हमारा इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिड। तीसरे नंबर का इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। तीसरे नंबर का है इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। तीसरे नंबर का क्या है? इंटर जेनेरिक हाइब्रिड मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जीनस ऑफ सेम फैमिली। एक ही फैमिली के दो अलग अलग जीनस के बीच क्रॉस कराना। F1 प्रोजेनी ऑफ टू डिफरेंट जीनस ऑफ सेम फैमिली। एक ही फैमिली के दो अलग अलग जीनस के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? तो आंसर है इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। एग्जाम्पल व्हीट और राई के बीच क्रॉस, ठीक है, क्या बन गया? ट्रिटिकल। तो ट्रिटिकल क्या है? इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। ट्रिटिकल क्या है? इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। आपको पता है व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका सिकल सेरेले, ठीक है। इसका जीनस अलग है, इसका जीनस अलग है, लेकिन दोनों की फैमिली एक ही है। दोनों की फैमिली क्या है? तो आंसर है ग्रेमिनी। दोनों की फैमिली एक ही है। जब एक ही फैमिली के दो अलग अलग मेंबर्स के बीच क्रॉस कराते हैं, जब एक ही फैमिली के दो अलग अलग मेंबर्स के बीच क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे इंटर जेनेरिक हाइब्रिड कहते हैं। इंटर जेनेरिक हाइब्रिड जो क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्टेराइल। इंटर जेनेरिक हाइब्रिड क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, बहुत रेयर में बनते हैं। अभी तक एक ही सक्सेसफुली कौन सा है? सिर्फ ओनली एक ही सक्सेसफुली इंटर जेनेरिक हाइब्रिड कौन सा है? ट्रिटिकल है, जो मार्केट में मिलता है। अभी तक और कोई सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको पूरा प्लांट ब्रीडिंग या आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए आप अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्लीट एग्रीकल्चर वहाँ पर हमारी बैच चल रही है, ऑनलाइन बैच चल रही है AFO और ADA के लिए, तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में कि एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद किस तरह से आप कंप्लीट एग्रीकल्चर आप किस तरह से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे विद मिनिमम कॉस्ट में। टोटल फीस ओनली कंप्लीट एग्रीकल्चर की जो फीस है वो सिर्फ ओनली